आज मैं आपसे बात करूंगा CUET 2023 के बारे में और इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के बारे में। पहले हम अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कस करते हैं। अकाउंटेंसी ओब्लिक बुक कीपिंग 301 इसका कोड है सब्जेक्ट का। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 10 आपको छोड़ने हैं। चॉइस है आपकी कि कौन से 10 आपको छोड़ने। सिलेबस अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो NPO वाला पोर्शन होता है, ये CBSE में सिलेबस में कभी आ जाता है कभी हट जाता है। इस बार ये नहीं था, तो इस बार वाले 12th वाले बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये उनके लिए एक न्यू पोर्शन है सिलेबस का। क्योंकि एग्जाम MCQ बेस्ड आएंगे, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। कुछ रूल्स हैं, मीनिंग एग्जाम्पल्स, चलो ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मीनिंग इसका कंसेप्ट ऑफ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड अकाउंटिंग, छोटा टॉपिक है। प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा इन्होंने एक सेंटेंस दे दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है, एडजस्टमेंट्स आएंगी, तो ये छोटा टॉपिक हम नहीं मान सकते। ठीक है, बस ये है कि MCQ है तो हम सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की नीड नहीं होती, रूल्स की नीड होती है। रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल है ये। नेचर फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप डीड, मीनिंग इंपॉर्टेंस, थियोरेटिकल पोर्शन। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप में आपके सिलेबस में वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड देन पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर्स अकाउंट्स देखो, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, इसके लिए वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल ही दिया इन्होंने, और पार्टनर्स अकाउंट बोल दिया। सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं ये मान के चलूंगा कि फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले पोर्शन से बेसिक सा ही पोर्शन आएगा, इसका एडवांस पोर्शन नहीं आएगा। फिर आता है पार्टनरशिप का दूसरा एस्पेक्ट, जो कि मेजर एस्पेक्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर मेन सारे मेजर चैप्टर्स आते हैं पार्टनरशिप पोर्शन के। पहला, चेंज इन रेशियो, चेंज इन प्रोफिटिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, इतना ही लिखा है। तो आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस आता है, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। और आगे कुछ लिखा नहीं है, बट आई से यू शुड प्रिपेयर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये भी आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि सिलेबस बड़ा कंसाइज सा दिया है, क्लियर नहीं किया। फिर आ गया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये किसके बारे में दिया इन्होंने? ओके, ये इसी के बारे में है बेटा। रिवैल्यूएशन तक का करना है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट करना है। गुडविल का नहीं लिखा, लेकिन गुडविल इंटीग्रल पार्ट है, गुडविल करना ही करना पड़ेगा। तो ये लगभग उतना ही है जितना 12th के सिलेबस में था, अच्छे से कर लेंगे। गुडविल, गुडविल नेचर, फैक्टर अफेक्टिंग एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन, यहां तक तो ये थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में एवरेज, सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लायर एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, तीन मेथड आपने अभी 12th CBSE में करे हैं, एवरेज, सुपर एंड कैपिटलाइजेशन। मल्टीप्लायर क्या है, ये जब मैं चैप्टर्स लेके चलूंगा तब आपको समझाऊंगा, तो इसलिए ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा नया हो गया बेटा। मल्टीप्लायर, उसको मैं हेडलाइट कर दूंगा। और एक आपका पूरा का पूरा ये वाली यूनिट ही न्यू है आपके लिए, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, चेंज इन प्रोफिशिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आ गया चेंज इन प्रोफिशिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो वाली कहानी।
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा का पूरा, यानी कि एडमिशन पूरा है, कुछ भी इसमें कम नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को कंसाइज फॉर्म में दिया है, हिंट देने के लिए कि यही चीजें आएंगी, लेकिन वो डिटेल में नहीं दिया। तो इनका देखने से लगता है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा चैप्टर इन्होंने कवर किया। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर में चेंज इन रेशो, यानी कि वही न्यू रेशो गेन रेशो वाली कहानी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल भी आएगा, रिवैल्यूएशन भी आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आएंगे। इसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट वर्ड इन्होंने यूज नहीं किया, तो वो आप इसमें से कट कर देंगे, रिटायरमेंट में से भी और डेथ में से भी। और एक लोन अकाउंट वाली कोई बात नहीं है, वो भी आप कट कर देंगे। बाकी जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टडी करेंगे, उसमें कुछ आया होगा तो बात करेंगे। फिलहाल ये कट है जितना मुझे दिख रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीनिंग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ रिलेशन एंड रिलेटेड अकाउंट्स, बस वही का वही है जितना आपने 12th में किया। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, रूल सारे कवर होने चाहिए। ये हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब कंपनी अकाउंट के बारे में बात करते हैं। अभी तक नया क्वेश्चन था, जो नया था वो मैंने रेड पेन से आपको शेयर कर दिया, मतलब दिखा दिया ना, हाईलाइट करके। शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर, टाइप्स, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ तक सब 12th में आप कर चुके। इशू एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, शेयर डिस्काउंट पे नहीं होता, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये सब टॉपिक आप कर चुके हैं, कुछ भी हटा नहीं है, कुछ भी नया नहीं आया यहाँ तक। फोर्थ फीचर, री इशू, फोर्थ फीचर, पहले फोर्थ फीचर लिखते हैं, फिर issue, कोई बात नहीं। प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर कैपिटल शेयर कैपिटल ही आएगा। वो डिबेंचर, जब डिबेंचर वाला पोर्शन कराएंगे तो उसमें इनको मेंशन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। इन कंपनी बैलेंस शीट, यानी कि डिबेंचर को भी कंपनी बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं, इसका हेड अलग है, इसका हेड अलग है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में सिंपल टॉपिक है, आपके सामने दिख रहा है आपको। तो एक तो आप इसमें सिंपल एंट्री कर लेंगे, इशू और रिपेबल प्रीमियम वाली कंडीशन आप कर लेंगे, रिपेबल प्रीमियम वाली कंडीशन कर लेंगे, और वेंडर वाले क्वेश्चन कर लेंगे। दो ही रूल करने हैं इसके अंदर आपको, बेसिक एंट्री के बाद। रिडम्पशन आपके लिए नया टॉपिक, हाईलाइट करना जरूरी है। रिडम्पशन, रिडम्पशन आपका नया टॉपिक है, जब आपको टॉपिक टीच करूंगा तो ये टॉपिक में डिस्कस करूंगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, आपको वही फॉर्मेट, मेजर हेड्स आपको अच्छे से याद करने हैं, बहुत अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की है, यानी कि आपको बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों ही प्रिपेयर करने हैं, उनके हेड, सब हेड, और पूरी पूरी बैलेंस शीट सिंक्रोनाइज तरीके से आपको याद करनी है। फाइनेंशियल एनालिसिस, मीनिंग, सिग्निफिकेंट, पर्पस, लिमिटेशन, थ्योरी है पूरी की पूरी, ये उसी सीरीज में है। अच्छा, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट आया, ये ऑल थ्रू आउट द पीरियड ऑफ माई टीचिंग ये सिलेबस में रहा है, अभी सिलेबस में नहीं था आपके, तो ये आपके नया टॉपिक है, लेकिन ये स्मॉलर टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो ये आपके लिए एक नई चीज हुई, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, छोटा टॉपिक है, टेंशन लेने की नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या नया और क्या पुराना से। अकाउंटिंग रेशियोज, वो सब ठीक है, करंट, लिक्विड, ये सब कर चुके हैं, ये सब कर चुके हैं। इन्वेंट्री, डेटर्स, पेबल टर्नओवर रेशियो सब कुछ कर चुके हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, करंट एसेट टर्नओवर, ये आपके लिए नया हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी में, तो एक तो ये नया है, और प्रॉफिटेबिलिटी में आपके लिए अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ये पोर्शन नया है।
और कैश फ्लो में एडजस्टमेंट्स ये कुछ भी नया नहीं है, ये सब वही है जो आप कर चुके हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम ये चॉइस में आता था इसलिए हम छोड़ देते थे, यहाँ पर सिलेबस में लग रहा है कि चॉइस में नहीं है, ये आएगा। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा ही नया मान लीजिए, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसको नहीं करते हैं। अब इसका बेसिक ओवरव्यू आपको लेना पड़ेगा, और नहीं लिया तो ये आपका एक ड्रॉबैक बन जाएगा एग्जाम में। कंप्यूटराइज सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये सब आपको कवर करने हैं। तो ये था बेसिक अकाउंटेंसी का सिलेबस डिस्कशन जो हमने आज किया। जल्दी मैं आपके साथ लेक्चर्स लेकर आऊंगा अकाउंटेंसी। ठीक है, बाय बाय।